अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल एकेडमिक राइटिंग के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि ये टॉपिक हमें अपनी तकरीबन तमाम जो एकेडमिक राइटिंग है, हम उसमें जितने भी फॉर्मेट्स फॉलो करते हैं, जितने भी हम नैरेटिव राइटिंग करेंगे, उसमें ये आप समझ लें कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक हैसियत रखता है। आपको याद होगा कि जब हमने इससे पहले ग्रामर डिस्कस की या हमने एकेडमिक राइटिंग स्टार्ट की थी, तो मैंने उस वक्त ये बताया था कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है या कोई भी लैंग्वेज होती है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक यूनिट होता है वो एक वर्ड होता है। बेसिक वर्ड से जब हम आगे चलते हैं तो हम कुछ वर्ड्स को इकट्ठा करते हैं और एक सेंटेंस की शक्ल देते हैं। तो जब हम कुछ वर्ड्स को लॉजिकल सीक्वेंस के साथ, एक ऑर्डर के साथ लाइन में या एक सेंटेंस बनाते हैं, तो वो एक सेकंड एक उसकी एंटिटी का दर्जा रखती है। जब हम कुछ वर्ड्स को एक सीक्वेंस के साथ लिखते हैं तो इट मेक्स अ सेंटेंस। जब हम कुछ सेंटेंसेस को एक सीक्वेंस के साथ लिखेंगे तो इट वुड मेक अ पैराग्राफ। और इसी तरह जब हम कुछ पैराग्राफ्स को एक सीक्वेंस में लिखेंगे आपस में लॉजिकली कनेक्टेड, कोहेजन एंड कोहेरेंस के साथ, तो इट वुड मेक एन एसे। अब पैराग्राफ राइटिंग जो है वो कैसे करेंगे या पैराग्राफ होता क्या है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक पैराग्राफ लिखते कैसे हैं। पैराग्राफ देखिए जी, पैराग्राफ एक कुछ सेंटेंसेस का मजमूआ होता है, और ये जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो पहला सेंटेंस होता है वो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाता है, और बाद में अगले पूरे जो पैराग्राफ होते हैं उसमें हम उसकी डिटेल देते हैं। अगर आप ये एक पैराग्राफ का जो फॉर्मेट है ये फॉलो कर लें और समझ लें, तो इसी पैराग्राफ को जब आप बार बार इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और रिपीट करेंगे तो बहुत सारे पैराग्राफ आप लिख लेंगे और इस तरह आप एक अच्छा ऐसे लिखने के काबिल हो जाएंगे। अगर हम बात करें पैराग्राफ के स्ट्रक्चर के बारे में, तो पैराग्राफ स्टार्ट होता है सबसे पहले अपने पहले टॉपिक जो सेंटेंस है वहाँ से। टॉपिक सेंटेंस एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव सेंटेंस होता है जिसके अंदर हम अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, एक बड़ा जामे, एक बड़ा आप कह लें कि कॉम्पैक्ट किस्म का सेंटेंस होता है जो हमारा टॉपिक का इंट्रोडक्शन करवाता है और टॉपिक को जो रीडर है उसके सामने लेके आता है। अगली जो उसके सामने बाद में जो कुछ भी लिखा जाता है उसे हम सपोर्टिंग डिटेल कहते हैं। टॉपिक सेंटेंस कोई फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया, सिर्फ आपने इतना लिख दिया अनएम्प्लॉयमेंट इज एन अलार्मिंग इशू राइट नाउ इन पाकिस्तान या इन पाकिस्तान, तो अगर आपने एक पैराग्राफ, एक सेंटेंस आपने लिख दिया, तो अगली जितनी भी डिटेल है अब वो पहले पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, उसमें कुछ ऐड करने के लिए लिखी जाएगी। सपोर्टिंग डिटेल में क्या आएगा? सपोर्टिंग डिटेल्स में उस एक सेंटेंस से रेलेवेंट जितना भी मटेरियल है उसको आप सीक्वेंस के साथ आप आगे लिखेंगे। उस सीक्वेंस में होता क्या है, उस सीक्वेंस में क्या कुछ हो सकता है। मसलन उसके सीक्वेंस में आप सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक ले लिया है, उस पर आप पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं, तो आपने उसका आर्ग्यूमेंट 1 2 3 4 5, तो आपने इसके आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं। अगर आपने कोई एक आप कह लें कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे ले लिया है, या डिस्क्रिप्टिव आपने एक पैराग्राफ ले लिया, तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में उसके आप सिर्फ एस्पेक्ट्स 1 2 3 4 आप आगे लिखते चले जाएंगे। अगर आपने कोई एक आप कह लें एनालिटिकल ले लिया है, तो एनालिटिकल में एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 आप एग्जाम्पल्स उसकी लिखते चले जाएंगे। तो आपकी सपोर्टिंग डिटेल्स में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स। सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स किसके? आपके टॉपिक सेंटेंस के। सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे, रीजंस लिखेंगे या एग्जांपल्स लिखेंगे, ये आप उसमें ऐड करते जाएंगे। इसी में फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आ सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स भी आ सकते हैं, एग्जांपल्स आ सकती हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो आपके उस टॉपिक सेंटेंस को फेवर करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए लिखी जाती है। जब आप ये मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद आप एंड पे अपना कंक्लूजन ड्रा करते हैं। पैराग्राफ का कंक्लूजन अमूमन जैसे टॉपिक सेंटेंस एक सिंगल सेंटेंस होता है, तो इसी तरह पैराग्राफ का जो कंक्लूजन है वो भी एक सिंगल सेंटेंस के अंदर होगा, और वो सिंगल सेंटेंस आप इस तरह से बनाएंगे जस्ट लाइक टॉपिक सेंटेंस। वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव होगा कि अगर ऊपर जितने भी आपने आर्ग्यूमेंट्स, एग्जाम्पल्स
जो भी रीजंस दी हुई होती हैं उन सब को आप सम अप करके, समराइज करके, कंक्लूड करके एक सिंगल सेंटेंस बनाएंगे और वहां आप अपना कंक्लूजन ड्रा करेंगे उस पैराग्राफ का। ये एक आपने सीक्वेंस फॉलो करना है पैराग्राफ को लिखने के लिए। और मैं एक चीज़ और बता दूं जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैराग्राफ को डिस्कस करने के लिए और पैराग्राफ लिखने के लिए, तमाम लेवल के तमाम स्टूडेंट्स ये याद रखें, एक पैराग्राफ के अंदर आप सिर्फ एक आइडिया डिस्कस करेंगे। एक सिंगल आइडिया एक पैराग्राफ में डिस्कस होगा। एक से ज्यादा आइडियाज डिस्कस करेंगे तो वो एक पैराग्राफ नहीं रहेगा और वो एक वीक पैराग्राफ कहलाता है। एक पैराग्राफ में एक आइडिया, अगले पैराग्राफ में अगला आइडिया, उससे अगले पैराग्राफ में अगला आइडिया। इसकी मजीद जो इसका सीक्वेंस है या जो इसकी डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में ऐसे राइटिंग में और इससे रिलेटेड जो बाकी राइटिंग्स हैं उनमें पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हमने ये देखा कि पैराग्राफ होता क्या है और पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या है। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट पॉसिबल explanation for writing a paragraph. For some more details and for more lecture on academic writing, I'll come back soon. Thanks for watching.